श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 16। अनेक चित्ता विभ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्त कामभोगेषु पाति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जल समावृत प्रसक्त कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च। अनेक अनेक चित्त कल्पनाओं से विभ्रांता भटका हुआ, मोह जल जाल समावृता आवृत प्रसक्त आसक्त काम भोगेशु इंद्रिय सुखों की तृप्ति पतंती उतरते हैं नरके नरक में, अशुचो अंधकार में। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जला समृत प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरके शुचो। अनुवाद: ऐसी कल्पनाओं से ग्रस्त और भटके हुए, मोह के जाल में लिपटे हुए तथा इंद्रिय सुखों की तृप्ति में आसक्त होकर वे घोर अंधकार में, नरक में उतरते हैं। अहंकार के प्रभाव में आकर लोग अपने मन से पहचान बना लेते हैं और उसके निष्क्रिय और दोहराव वाले विचार पैटर्न से सीमित हो जाते हैं। वे व्यवहारिक रूप से अपने मन के वश में हो जाते हैं, जो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह चलता रहता है, और वे अपने विचारों द्वारा बनाई गई वास्तविकता में जीते हैं। अशुद्ध मन का एक ऐसा पसंदीदा विचार पैटर्न शिकायत करना है। यह न केवल लोगों के बारे में बल्कि स्थितियों के बारे में भी रोना और नाराजगी महसूस करना पसंद करता है। इसका तात्पर्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है आदि। हर शिकायत एक छोटी सी कहानी होती है जिसे मन बनाता है और व्यक्ति उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। सिर में आवाज व्यक्ति के जीवन के बारे में दुखद, चिंतित या गुस्से वाली कहानियां बताती है, और बेचारा व्यक्ति अहंकार के प्रभाव में आकर आवाज जो कहती है उसे स्वीकार कर लेता है। जब शिकायत बढ़ती है तो यह आक्रोश में बदल जाती है। आक्रोश का अर्थ है कड़वाहट, आक्रोश, पीड़ा या अपमान महसूस करना। जब आक्रोश लंबे समय तक बना रहता है तो इसे शिकायत कहा जाता है। शिकायत अतीत में घटी किसी घटना से जुड़ी एक प्रबल नकारात्मक भावना है जिसे बाध्यकारी सोच द्वारा जीवित रखा जाता है, दिमाग में कहानी को बार बार दोहराकर कि किसी ने मेरे साथ क्या किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राक्षस अहंकार द्वारा निर्मित भ्रम के जाल में रहना चुनते हैं, वे सबसे घटिया किस्म के विचारों से भ्रमित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने भाग्य को अस्पष्ट कर देते हैं। मनुष्य अपनी पसंद से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह अपने कर्मों के परिणामों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कर्म के नियम के अनुसार ईश्वर द्वारा परिणाम प्रदान किए जाते हैं। रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान बिस्वा करी राखा, जो जासा करस सो तस फल चाखा वीनाइन। इस दुनिया में कर्म महत्वपूर्ण है। लोग जो भी कर्म करते हैं उन्हें उसके अनुरूप फल भोगना पड़ता है। इसलिए हर किसी को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। बाइबल ये भी कहती है, निश्चय ही तुम्हारा पाप तुम्हें खोज लेगा। संख्या 32.23 वचन 9.1। इस प्रकार अपने अगले जन्मों में भगवान उन लोगों को अस्तित्व की निम्न अवस्था में डाल देते हैं जो आसुरी गुणों को विकसित करना चुनते हैं। सिद्धांत बहुत सरल है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्थधो तिष्ठन्ति तमसः। गरुड़ पुराण V10। जो लोग सात्विक मानसिकता से कार्य करते हैं वे अस्तित्व के उच्च स्तरों तक पहुँचते हैं। जो लोग राजसिक मानसिकता से कार्य करते हैं वे मध्य क्षेत्रों में रहते हैं, और जो लोग तामसिक मानसिकता से कार्य करते हैं और पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं वे अस्तित्व के निम्न स्तरों पर उतर जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान मदान्विता यजन्ते नाम्यज्ञस्ते दम्भेन विच्चिचम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान मदन्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन विधि पूर्वकम्। आत्मसंभाविता अभिमानी, स्तब्ध, हठी, धन मान, गर्व, मद, अहंकार, अन्विता भरे हुए, यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम केवल नाम के लिए, यज्ञ करते हैं, ते वे दम्भेन दिखावटी ढंग से, अविधि पूर्वकम शास्त्रों के नियमों की परवाह न करते हुए। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मग्नविता हजन्ते नाम यज्ञ दम्भे विधि पूर्वकम। अनुवाद: ऐसे अभिमानी तथा हठीले लोग जो अपने धन के मद में चूर रहते हैं
वे शास्त्रों के नियमों की परवाह न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए ही दिखावटी यज्ञ करते हैं। पुण्यात्मा लोग आत्मशुद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। विडंबना यह है कि राक्षस लोग भी यज्ञ करते हैं, लेकिन अशुद्ध इरादे से। वे समाज की नजरों में पवित्र दिखने के लिए भव्य अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वे शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विज्ञापन और दिखावटी प्रदर्शन के लिए यज्ञ करते हैं। हालांकि शास्त्रों का आदेश है, गुहितस्य भवेत् वृद्धि कीर्तितस्य भवेत् क्षयः। महाभारत V11। यदि हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य का विज्ञापन करते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है, यदि हम इसे गुप्त रखते हैं तो उसका पुण्य बढ़ जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण राक्षसियों के अनुष्ठानों को ये कहकर खारिज करते हैं कि वे गलत तरीके से किए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए नीचे क्लिक करें। आज का श्लोक हिंदी व्हाट्सएप। आज का श्लोक तेलुगु व्हाट्सएप। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध च संश्रिता मामात्मपदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध च संश्रित माम आत्मपदेहेषु प्रद्विषान्तो भयसूयका। अहंकारम अहंकार, बलम बल, दर्पम अहंकार, कामम इच्छा, क्रोधम क्रोध, च तथा संश्रिता से आच्छादित, माम मुझमें, आत्मपरा देहेषु अपने तथा दूसरों के शरीरों में, प्रद्विषंत दुर्व्यवहार, अभ्यासूयका आसुरी। अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध च संश्रित मम आत्मपरा देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूया। अनुवाद। अहंकार, बल, घमंड, इच्छा और क्रोध से अंधे होकर राक्षसगण मुझे गाली देते हैं, जबकि वे स्वयं अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में भी विद्यमान हैं। यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रकृति वाले लोगों के और भी अधिक स्पष्ट लक्षण बताते हैं। वे नीच, द्वेषपूर्ण, क्रूर, झगड़ालू और अहंकारी होते हैं। यद्यपि उनमें स्वयं धार्मिक गुण नहीं होते, फिर भी वे दूसरों में दोष ढूंढने में आनंद लेते हैं। वे स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं और आत्म प्रशंसा के इस स्वभाव के परिणाम स्वरूप वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। यदि कभी उनकी योजनाओं का विरोध किया जाता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने और दूसरों के हृदय में विराजमान परमात्मा की अवहेलना और अनादर करते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 19-20। तनदिष्ट क्रोरांस संसारेषु नराधमन् क्षिपमिजस्रं शुभानासुरेष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धाम गतिम्। तमहं द्विषत् कृष्ण संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रम अशुभासुरीष्वेव योनिषु आसुरीन् योनिमपनामूर् जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति गतिम्। तान इनको अहम मैं द्विषित घृणित क्रूरान क्रूर संसारेषु इस जगत में नर आत्मा मानव जाति के नीच और दुराचारी को क्षिपामी फेंकता हूँ अजस्रम बारंबार अशुभान अशुभ आसुरीषु आसुरी एफ निसंदेह योनिषु योनियों में आसुरीन आसुरी योनिम गर्भों को अपना प्राप्त करके मूढ़ा अज्ञानी को जन्मनी जन्मनी जन्म जन्मांतर में माम मुझे अप्राप्य पहुँचने में असफल इत्सम कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन ततः उसके बाद यान्ति जाओ अधमम घृणित गतिम गंतव्य। तमहम द्विषित क्रूर संसारेषु नराधमं क्षिपम्य अजस्रम अशुभासुरीष्वेव योनिष्वासुरम योनिम अपनामूर् जन्मनि जन्मनिमम अप्राप्य कौन्तेय ततो यन्ति गतिम्। अनुवाद। इन क्रूर और घृणित व्यक्तियों, मानव जाति के नीच और दुराचारी लोगों को मैं निरंतर भौतिक संसार में पुनर्जन्म के चक्र में समान आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गर्भ में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेती हैं। हे अर्जुन, मुझ तक पहुँचने में असफल होने पर वे धीरे धीरे सबसे घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण एक बार फिर राक्षसी मानसिकता के दुष्परिणामों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगले जन्म में वे उन्हें समान मानसिकता वाले परिवारों में जन्म देते हैं, जहां उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने और अपने पतित स्वभाव को दिल से व्यक्त करने के लिए उपयुक्त राक्षसी वातावरण मिलता है। इस श्लोक से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अपने अगले जन्म की जाति, निवास और वातावरण का चयन करना आत्मा के हाथ में नहीं है। भगवान ये निर्णय व्यक्ति के स्वभाव और कर्म के अनुसार करते हैं। इस प्रकार राक्षसी लोगों को निम्न और पतित योनियों में भेजा जाता है, यहाँ तक कि सांप, छिपकली और बिच्छू के स्तर तक, जो दुष्ट मानसिकता वाले लोगों के लिए पात्र हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।